आज जो हिंदू समाज हैं और जो हिंदू समाज में पढ़े लिखे युवा है, युवती है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और अन्य जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पद पे आसीन व्यक्ति हैं या जो सामान्य पढ़े लिखे युवा लोग हैं या युवती हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उसमें 95% हिंदुओं को जो हमारा सनातन वैदिक या हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम तक भी याद नहीं है, पता नहीं है। और उनसे जब आप पूछेंगे कि भाई मुसलमान कुरान से चल रहा है, ईसाई बाइबिल से चल रहा है ना, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से चल रहा है, इसी तरह बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, पारसी है, अन्य जो भी मत पंथ संप्रदाय है, सब का अपना जो धर्म ग्रंथ हैं जिसके अनुसार उनका जो अपना कल्चर है, रीति है, रिवाज है, रहन है, सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, पूजा पद्धति है, वो उसके अनुसार करता है। जब आप उनको कहेंगे तो भाई आप हिंदू है तो आपका ये कौन सा धर्म ग्रंथ है और उसका नाम क्या है, तो आपको जान करके आश्चर्य होगी कि उसमें 95% जो हिंदू समाज की युवा युवती है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको उसका नाम ही पता नहीं है। तो फिर बताइए, जब उसका नाम उसको पता नहीं है तो उनका जो है कि सभ्यता संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, पूजा पद्धति क्या है, उनको इस चीज़ की जानकारी कहाँ से होगी। और यही जानकारी नहीं होने के कारण जितने भी हिंदूज हैं उसमें अधिकांशतः सेक्युलर है। उनका कहना कि सभी धर्म बराबर है और सभी धर्म में अच्छी बातें हैं, परंतु ऐसी बातें नहीं हैं। हमें अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए और जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो वैसे श्रेष्ठतम जो है की चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो कंपैरिजन नहीं करते क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। अब वो कहेंगे सभी धर्म में अच्छी बातें हैं, सभी धर्म इक्वल हैं, जबकि उसको अपना खुद धर्म ग्रंथ का नाम पता नहीं है, उनका संस्कृति उनको पता नहीं है, पूजा पद्धति पता नहीं है। इसीलिए जो है कि हिंदुओं का आज ये स्थिति है कि हिंदू ही धर्मांतरित होकर के ईसाई बन रहे हैं, हिंदू ही धर्मांतरित होकर के आपको इस्लाम में जा रहे हैं, हिंदू ही बौद्ध बन रहे हैं, हिंदू ही जैन बन रहे हैं, हिंदू ही आपको सिख बन रहे हैं। कारण क्योंकि हिंदू बिना प्यांदी का लोटा है, इसका कोई अपना आधार नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि वो न पढ़ता है, न लिखता है, न उस पर तर्क वितर्क करता है, न चिंतन मंथन करता है, न वो घर में कोई भी धर्म ग्रंथ रखता है, न अपने बाल बच्चे पति पत्नी के बीच, स्वपरिवार के बीच कभी बैठ कर के चर्चा परिचर्चा करते हैं, और ना ही कभी मंदिर जाते हैं, और ना ही उस मंदिर में हमारे धर्म शास्त्र के बारे में चर्चा परिचर्चाएँ भी की जाती है, और ना ही हमारे यहाँ जो पंडित जी पुजारी आते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए वो भी धर्म ग्रंथ का नाम तक नहीं बताते हैं। तो आप जब हिंदू से पूछेंगे तो बहुत सारे कहेंगे गीता है, बहुत सारे कहेंगे रामायण है, बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे रामचरितमानस है, बहुत सारे कहेंगे पुराण हैं, है ना। उनको अपना धर्म ग्रंथ पता नहीं होता है। तो आप सभी हिंदुओं को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जो हमारा जो धर्म ग्रंथ है, या कहे तो संसार के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, संसार के सभी मनुष्य मात्र का, या कहे तो सनातन वैदिक हिंदू का धर्म ग्रंथ वेद है। और वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और सबका विषय वस्तु अलग अलग है, जो 100% ज्ञान विज्ञान पे आधारित है। उसमें किसी तरह का कोई लेस मात्र भी कुप्रथा नहीं है। समस्या ये है कि हम हिंदुओं को जानकारी नहीं। जब जानकारी होगी तब ना हम देखेंगे कि जो हमारे समाज में जो धर्म के नाम पे जितने भी धार्मिक कुप्रथाएं, क्या हमारा धर्म ग्रंथ से उसका संबंध है या नहीं है। जो व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगाता वो सही है कि नहीं है, उनका फिर जवाब देंगे। अन्यथा जवाब नहीं देने के कारण हम गलत चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर अपनी सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज रहन सहन का खुद विरोधी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही विडंबना है। तो आप सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को
अपनी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, पूजा पद्धति के बारे में जानकारी दें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी लेने का जो है कि प्रयास करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार बैठ करके यज्ञ करें, हवन करें। आपकी जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो रहन सहन है, जो पारिवारिक कल्चर है, उस पर चर्चा परिचर्चा करें। देखिए कि उसमें ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, उनका कारण क्या है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं। इन सारी बिंदुओं पे आप विचार विमर्श करें। जिस कारण से आपका समाज, परिवार, संस्कृति, विरासत का पतन हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें, उस पर भी चर्चा परिचर्चा करें। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, जो हमारा धर्म ग्रंथ है वेद, तो वेद के अनुसार ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है। आप उसके बारे में अध्ययन कीजिए, पढ़िए, लिखिए। अपने घर में अगर आप कोई ज़्यादा यानी दाम का यानी मूल्य का अगर पुस्तक नहीं रखना चाहते तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश अपने घर में खरीद के रखिए। 100 परिवार उसका स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए। नहीं तो वेदों को जाने आप पुस्तक रखिए, आर्य मान्यताएं रखिए। और ये छोटी छोटी जब पुस्तकें आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको मूल चीज़ जो है कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म का पता होगा। और फिर उसके अनुसार जो है कि अन्य मतपन संप्रदाय मजहब का कंपैरिजन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म है वो 100% ज्ञान विज्ञान पर आधारित है। उसमें कोई भी धर्म ग्रंथ के आधार पे कोई भी कुप्रथा की बातें नहीं है। और समाज जो आरोप प्रत्यारोप लगाता है उस गलत है, उसका आप खंडन भी कर पाएंगे। और फिर उसके अनुसार जो आप कर्म कांड पूजा पद्धति करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप निश्चित तौर से खुद जो हैं कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म का विरोधी हैं और पतन में आप योगदान दे रहे हैं। तो आप निश्चित तौर से इन सारी बातों पे चिंतन करें, मंथन करें, विचार करें। हमारा जो पेज है इसको अधिक से अधिक फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़िए। और आपको अगर कोई चीज़ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर निश्चित तौर से आप